पढ़ेंगे वाच्य। हमारे 10th के सिलेबस में 3 नंबर के प्रश्न आएगा वाच्य का। तो पहला वाच्य, तो वाच्य शब्द वच धातु में नत प्रत्यय करने से बनता है वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं? तो वक्तुम योग्यम वाच्यम, वक्तुम बोलने के लिए जो योग्य है वही वाच्य कहलाता है, बोलने योग्य वाच्य कहलाता है। यानी किसी भी वाक्य को हम जो कहते हैं, बोलते हैं, उसकी जो विधि है उसी को हम क्या कहेंगे? वाच्य। क्या कहेंगे? वाच्य। अब वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, यानी 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य 3 प्रकार का हुआ, कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य। किस प्रकार के वाक्य होते हैं? प्रश्न आगे कैसे हम पढ़ेंगे, किस प्रकार का एग्जाम में प्रश्न आएगा वो भी पढ़ेंगे। लेकिन कर्तृवाच्य क्या होता है? तो कर्तृवाच्य वह होता है जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है वह कर्तृवाच्य होता है। अब कर्ता की प्रधानता होगी तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी, कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी, और इस कर्तृवाच्य के वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होगी, यानी प्रश्नई पद की क्रिया होगी। यानी कोई भी साधारण वाक्य जो हम संस्कृत में बनाते हैं अनुवाद प्रकरण के अनुसार, कारक के अनुसार, वो इसी प्रकार का वाक्य होता है। जैसे राम पाठ पढ़ता है, तो हम वाक्य बनाएंगे तो राम कर्ता में प्रथमा लिखी राम है, पाठ में द्वितीय लिखी पाठ, और क्रिया कर्ता के अनुसार पढ़ती, क्योंकि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की। तो राम है पाठम पठती। इस प्रकार के जो वाक्य होते हो कर्तृवाच्य के होते हैं। एग्जाम में हमारे को जब सीबीएसई में पूछा जाएगा तो इस प्रकार के वाक्य में से कर्ता, कर्म और क्रिया में से कोई भी एक चीज हटा दी जाती है, रिक्त स्थान कर दिया जाता है, ब्लैंक कर दिया जाता है, और नीचे ऑप्शन में से चुनना होता है। ज्यादातर कर्ता और कर्म का परिवर्तन होता है इस प्रकार के वाक्य में। तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी, यानी कर्तृवाच्य का जो वाक्य उसमें प्रधानता कर्ता की होगी, इसलिए कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय और क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। ऐसे ही देखो राम, राम 2 राम पाठ पढ़ते हैं, तो रामौ पाठम पाठम पठत है, साधारण वाक्य। ऐसे ही तुम घर जाते हो या तुम गांव जाते हो, तो त्वम ग्रामम गच्छसि, तुम सब गांव जाते हो, तुम दोनों गांव जाते हो। इस प्रकार के जो वाक्य बनेंगे युवाम ग्रामम गच्छत है, ये हो गए साधारण या कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। अब जो कर्मवाच्य है उसमें कर्म की प्रधानता होगी, जहां कर्म महत्वपूर्ण भूमिका में होगा वो कर्मवाच्य होंगे। तो कर्मवाच्य में प्रधानता कर्म की होगी, और जब कर्म की प्रधानता होगी तो कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी, कर्म में यहाँ प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, ठीक है। और इस वाक्य की जो क्रिया है कर्मवाच्य की वो कर्म के अनुसार होगी, ठीक है। लेकिन हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ आत्मनेय पद की क्रिया आएगी, यानी मूल जो क्रिया धातु है, मूल धातु में हम यते जोड़ देंगे तो हमें वह क्रिया प्राप्त हो जाएगी, तो हमें वह क्रिया प्राप्त हो जाएगी। कोई भी धातु है, जैसे पठ धातु है तो यते जोड़ देंगे पठ्यते, गम है तो गम्यते, इस प्रकार से हमें जोड़ना है। हम देखो जैसे ये वाक्य था राम है पाठम पठती, अब इसी को कर्मवाच्य में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? तो इस वाक्य में कहा हमने कि कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी, तो राम की तृतीय विभक्ति ये एक वचन का है, प्रथमा एक वचन का, तो तृतीय का एक वचन लिखेंगे रामे। पाठम द्वितीय विभक्ति का है, लेकिन कर्मवाच्य में कर्म प्रथमा का होगा तो पाठ है, और क्रिया कैसी होगी? कर्म के अनुसार। तो यहाँ सीधे सीधे हम कहेंगे आत्मनेय पद की क्रिया लिखनी है, यते जोड़कर पठित। ऐसे एक उदाहरण और देख लीजिए, त्वम ग्रामम गच्छसि कर्तृवाच्य है, इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? त्वम शब्द का तृतीया का एक वचन त्वया,
ग्राम प्रथमा में ग्राम और गम्य। अहम लेखा लिखामी, इसी को हम बदलते हैं तो मया लेखा लिख्यते। तो धातु में यते, मूल धातु में यते जोड़कर जब हम लिखते हैं तो क्रिया के अनुसार हमारे को कर्म के अनुसार क्रिया प्राप्त हो जाएगी। ये होगा हमारा कर्मवाच्य। इस प्रकार के वाक्य में जब भी हमें परीक्षा में पूछा जाएगा तो ये जैसे लिखा हुआ है रामेण पाठ्य पठ्यते, तो दो चीजें यहाँ से मिसिंग होगी। एक तो पठ्यते, सबसे ज्यादा हमें क्या ब्लैंक कर देगा वो क्रिया, और नीचे ऑप्शन में से हमें क्रिया चुननी होगी। तो ध्यान रखना जब कर्ता तृतीया का होगा तो क्रिया आत्मनेपद वाली होगी, ठीक है। और कर्म कर्ता कर्म के अनुसार होगी, इसका भी ध्यान रखना। ये एक वचन का है, द्विवचन का है, बहुवचन का है, इसका हमें ध्यान रखना है। बाकी आपको साधारणतः जो 10th में पूछी जाती है वो यते वाली क्रिया ही पूछी जाती है। तीसरा वाच्य होता है भाववाच्य। भाववाच्य, भाव का मतलब होता है क्रिया, तो भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है और इसमें कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। भाववाच्य के वाक्यों में कर्म अधिकांशतः नहीं होता है, कर्म होता ही नहीं है, और क्रिया हमेशा आता है कि प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया होगी आत्मनेपदी। आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया होगी। तो हम देखें सीधा रामा पाठम पठती, इसको बदलना है सीधा। कर्तृवाच्य को किसमें बदलना है? भाववाच्य में। तो एक कर्म गायब हो जाएगा तो कर्ता में रामेण तृतीया और क्रिया आत्मनेपद एक वचन की पठ्यते। इसी प्रकार से बनेगा। और भी वाक्य हम बना सकते हैं, ठीक है। अब इसको कर्मवाच्य से भी बना सकते हैं। कर्मवाच्य दे रखा है तो यहाँ कर्म होता है, ज्यादातर पूछेगा नहीं क्योंकि इसमें कर्म होता ही नहीं है, तो हमें ऐसा ही वाक्य मिलेगा, सीधा सीधा लिखा हुआ मिलेगा रामेण पठती। अब इसको हमें तृतीया में बदलना है तो ये हो जाएगा रामेण पठ्यते। इस प्रकार से ये, तो यहाँ अहम लिखामी ये वाक्य होगा, इसको तृतीया में वो भाववाच्य में बदलेंगे तो अहम को तृतीया में करेंगे मया, और क्रिया आत्मनेपद प्रथम पुरुष एकवचन की लिख्यते। मया लिख्यते, मेरे द्वारा लिखा जाता है। इनका अर्थ समझो, मैं लिखता हूं, अहम लिखामी मैं लिखता हूं, ठीक है। मया लिख्यते, मेरे द्वारा लिखा जाता है। तो ये हमारे वाच्य किसे कहते हैं, तो वो हुआ वाच्य में किस प्रकार की स्थिति होती है। अब हम कुछ उदाहरण इसके हल करते हैं, जो अभी हम हल करते हैं आगे, आप इसको बता सकते हैं। पहले उदाहरण हल करने से पहले हम क्रिया कैसे बनाएंगे, कर्मवाच्य और भाववाच्य की क्रिया कैसे बनाएंगे, तो उसमें ध्यान रखेंगे। साधारण रूप से कर्मवाच्य और भाववाच्य की क्रिया बनाने के लिए हमें मूल धातु में यते जोड़ना है। जैसे गम धातु है तो गम्यते। अब रूप तो इसके आप देखते हो गच्छति गच्छता गच्छन्ति चलते हैं, लेकिन मूल धातु गम है। ऐसे पट में पठ्यते, लिख में लिख्यते। लेकिन अगर कोई ऐसी धातु है जिसके अंत में आ रहा हो, आकारांत धातु है, जैसे पा, दा, स्था, ठीक है, इस प्रकार की धातु है, तो वह आ जो है जब यते जोड़ेंगे तो वह आ ई में बदल जाएगा। जैसे पा धातु है तो पा धन यते होगा, ये जोड़ रहे हैं, लेकिन इसको ई में बदल देंगे तो पी यते, ऐसे ही दा का दी यते हो जाएगा। कोई ऐसी धातु है जिसके अंत में ए और आई आ रहा है, तो वहां भी वह ए और ई यते जोड़ते समय ई में बदल जाएगा। जैसे गई धन यते दी यते, धई धन यते धी यते। इस प्रकार से होंगे। अब चलिए आपसे कुछ उदाहरण इसके उदाहरण देखते हैं हम अब आगे। तो पहला हमारा उदाहरण जो है वाक्य मिल रहा है, प्रथम प्रश्न है वाक्य का। पहले रिक्त स्थान में लिखा हुआ है रोटी का खाद। अब वहां ये नहीं लिखा होता कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य, हमें समझना होता है। अब इस वाक्य में या रिक्त स्थान हमें भरना है तेन, तौ, सै, अहम। इनमें से कौन सी चीज आएगी वो लिखना है। अब हमें इस वाक्य को देखकर ये समझना है कि ये वाक्य कर्तृवाच्य का है, कर्मवाच्य का है, भाववाच्य का है। तो वाच्य में कर्ता नहीं दे रखा है और कर्म भी दे रखा है और क्रिया भी। तो हम देख रहे हैं कि कर्म में द्वितीय है और क्रिया कर्ता के अनुसार है, क्योंकि पठती हमें ध्यान में आता है कि जैसा कर्ता होगा वैसी। तो कर्तृवाच्य का वाक्य है तो कर्ता खाली है, तो कर्ता में प्रथमा एक वचन का कर्ता लिखना है। अब नीचे से हमें देखना है, तो हम देखते हैं तेन प्रथमा का नहीं है, तो प्रथमा का है
लेकिन द्विवचन है, और खादति तो एक वचन की क्रिया है, तो नहीं बनेगा। स प्रथमा का एक वचन है, क्रिया भी प्रथमा एक वचन की है, तो ये हो सकता है। अहम तो ये उत्तम पुरुष का है, तो ये क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की है, तो इनमें से प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता हम लिखेंगे सह। क्या हो जाएगा? सह। सह रोटी का खादति, वह रोटी खाता है। अब ऐसे ही दूसरा देखते हैं हमें। दूसरा वाक्य है, यहाँ भी कर्म छोड़ दिया है, सॉरी कर्ता छोड़ रखा है, जो था वो लिखा है ग्रंथ है पठ्यते। अब ये जो खालिस्तान है इसमें हमें नीचे करना है छात्रे, छात्र है, छात्रा और छात्र। इनमें से हमें देखना है, तो हम ध्यान देते हैं कि ये क्या है, कर्म प्रथमा है और यते जुड़ा हुआ है, यानी कर्म में प्रथमा है और यते जुड़ा हुआ है क्रिया में, यानी कर्म वाच्य है। तो यहाँ जो कर्ता का स्थान था वो तृतीया का होगा, तो नीचे से तृतीया का कर्ता लिखना हमें छात्रे, छात्र, छात्रा, छात्र। तो छात्रेण भी तृतीया का है और छात्रे भी तृतीया का है। लेकिन हम देखते हैं यते तो क्रिया एक वचन की आई होगी, यानी पठती होगी पहले, तो हम यहाँ लिखेंगे छात्रे, छात्रेण। ऐसे ही मम भ्राता उद्याने, फिर हमें देखना पड़ेगा उद्याने तृतीया का है, तो क्या क्रिया देखते हैं भ्रमति, तो तृतीया का करता है तो प्रथम पुरुष की वो प्रथम प्रश्न विभक्ति की क्रिया तो आएगी नहीं, तो हम देखते हैं इनमें से यते वाली क्रिया एक ही है, तो भ्रम यते लिख देंगे। इस प्रकार से हमें नीचे से चुनकर वाक्यों को लिखना है। ये आपका वाक्य पूरा हो गया है, अभ्यास आपको और करना है।